दोस्तों इस बार जो है महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाला है और इस मेले की तैयारियां जो है बड़े जोरों शोरों से चल रही है। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर इस बार महाकुंभ मेले में क्या क्या तैयारियां की गई है। नमस्कार दोस्तों, राजवंश क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। इस बार मैं लेकर आया हूं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो। जी हां दोस्तों, इस बार मैं लेकर आया हूं महाकुंभ मेले की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों हमें कुंभ मेले में स्नान करना चाहिए और आखिर इस कुंभ मेले का इतिहास क्या है, ये कुंभ मेला क्यों और कब शुरू किया गया। साथ ही ये जानेंगे कि आखिर ये हमारे देश में किन किन जगहों पर यानी कि कहां-कहां पर इस मेले का आयोजन किया जाता है और आखिर इस बार प्रयागराज के इस महाकुंभ मेले में कौन कौन सी तिथि में और किस किस स्नान का योग है और उसकी क्या क्या महिमा है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि यदि कोई श्रद्धालु पहली बार इस कुंभ मेले में स्नान करने की इच्छा रखता है या जाना चाहता है तो उसको किस तरह से गाइड किया जाए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कुंभ मेले में आपको जाना है और वहां के प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या तैयारियां की है। दोस्तों इस महाकुंभ मेले में और क्या क्या तैयारियां की जा रही है और इस मेले का क्या महत्व है, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। इसलिए दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक ताकि आपको इस बार होने वाले महाकुंभ मेले के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े मेले के बारे में जिसे महाकुंभ मेला कहा जाता है। दोस्तों अब हम जानते हैं इस महाकुंभ मेले के इतिहास के बारे में कि आखिर इस कुंभ मेले में स्नान करना क्यों जरूरी है और इसकी इतनी महत्ता क्यों है। ऐसा माना जाता है कि इस मेले का इतिहास 850 साल पुराना है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने इस कुंभ मेले की शुरुआत की थी और उनके बाद उनके शिष्यों ने शाही अखाड़ों के स्नान का भी आयोजन किया। ऐसा माना जाता है कि आदि काल में देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था और उस मंथन के दौरान समुद्र से कई वस्तुएं निकली थी जिसमें से एक अमृत भी शामिल था। उस अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ और उस युद्ध में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। जहां जहां वो अमृत गिरा वहां वहां कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। तभी से हर 12 साल में एक बार कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों ये था महाकुंभ मेले का इतिहास। अब हम जानते हैं कि आखिर ये मेला 12 साल में ही क्यों आयोजित किया जाता है, इसके पीछे क्या तथ्य है। दोस्तों ये जो हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है उसके पीछे भी एक कहानी है। गुरु एक राशि में लगभग 1 साल तक रहता है और ये राशि पूरे ब्रह्मांड को 12 साल में पूरा करती है। इस कारण ये कुंभ मेला 12 साल में एक बार लगता है। ये जानेंगे कि आखिर इस महाकुंभ मेले में कौन कौन से श्रद्धालु डुबकी लगाने आते हैं और इसके पीछे का क्या रहस्य है। दोस्तों इस मेले में जो अखाड़े आते हैं, जो नागा साधु आते हैं, इनके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि इनका जो इतिहास है बहुत बड़ा इतिहास है और यदि उसको पूरा समझाने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा होगा। इसलिए नागा साधुओं और अखाड़े के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। दोस्तों अब एक नजर डालते हैं कि आखिर मेला परिसर में प्रशासन ने क्या क्या तैयारियां की है। जी हां दोस्तों, किसी भी अप्रिय घटना पर तुरंत काबू करने के लिए यहां पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। जानते हैं कि आखिर किस तरह का सीसीटीवी का नेटवर्क रहेगा और ये कैसे काम करेगा। लगाए जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे जो कि सतत जो भी श्रद्धालुओं का गाड़ियों का मूवमेंट है वो हमको बताते रहेंगे। पार्किंग्स में कितनी गाड़ियां आ गई, पार्किंग्स के भरने का क्या स्टेटस है, ये भी हमको सूचना मिलती रहेगी। इसी क्रम में इसमें काफ़ी संख्या में हमने कैमरे लगाए हैं जो कि एआई उसमें इंस्टॉल्ड है। ये कैमरे जो फीड उनको मिल रहा है उनको स्वतः ही उनका अध्ययन करके हमको अलर्ट्स देंगे। किस जगह पे क्राउड की डेंसिटी ज़्यादा है, उनका फ्लो ज़्यादा है, किस जगह बैरिकेड्स तोड़े गए हैं, टूट गए हैं या कि कहीं कोई उल्टी दिशा से जा रहे हैं
साथ ही साथ पार्किंग्स में इस समय कितनी गाड़ियां आ गई हैं, कितना स्पेस बचा है, कितना नहीं बचा है, ये सब हमको अलर्ट्स मिलेगा। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है ये तो हमको जब स्नान प्रारंभ हो जाएंगे तभी ही काम आएंगे। बट ये जो कैमरे अभी लग रहे हैं ये अभी से ही आती हुई फीड को अध्ययन करके जो इनकी लर्निंग्स हैं, जो अलर्ट्स हैं, इनको और इम्प्रूव करते जाएंगे ताकि हमको फॉल्स अलर्ट्स कम से कम मिलें और जो सूचना हमको प्राप्त हो रही है वो अधिक से अधिक यूज़ करने लायक हो। समय के साथ तकनीक में वृद्धि होती जा रही है। AI जैसा आप जानते हैं विश्व भर में प्रयोग किया जा रहा है, तो डेफिनेटली इसका प्रयोग करने से हमको जो ह्यूमन इंटेलिजेंस थी उसके एडिशन में यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों, कुंभ मेला जो है 12 साल में एक बार आता है और ये मेला जो है भारत के 4 प्राचीन शहरों में आयोजित किया जाता है। एक मेला हरिद्वार में आयोजित होता है, दूसरा उज्जैन में आयोजित होता है, तीसरा नासिक में और चौथा प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। यानी कि ये मेला उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, मध्य प्रदेश में उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर नासिक में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जहां त्रिवेणी संगम होता है, यानी कि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। ये मेला हर 12 साल में एक बार इन सभी जगहों पर आयोजित किया जाता है। सनातन धर्म में कुंभ मेले का एक विशेष महत्व है। इस मेले में पूरी दुनिया से लोग पवित्र स्नान करने आते हैं। दोस्तों, यदि इस मेला परिसर में आगजनी हो जाती है, यानी कि फायर हो जाता है, तो उस फायर को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने क्या क्या तैयारियां की है, इसके ऊपर भी नजर डालते हैं कि आखिर फायर को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने क्या क्या तैयारियां की है। कराया है और अलग अलग डायमेंशन में उनकी ट्रेनिंग्स कराई गई हैं, तो वो हर टाइप के डिज़ास्टर के अंदर कार्य करेंगे। और हमारे द्वारा यहाँ पूरे मेला क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 50 फायर स्टेशन और 20 फायर पोस्ट बनाई गई हैं और उसके साथ साथ हमारे द्वारा प्रिवेंशन के लिए जो एक्टिविटी है उनके लिए टीमें लगाई गई हैं। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक इस बार महाकुंभ मेले में देश और दुनिया से करीब करीब 40 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। यानी कि इस बार ये मेला महाकुंभ मेले में परिवर्तित होने वाला है। दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि मेले में अक्सर लोग गुम हो जाते हैं या खो जाते हैं। इस बार प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की है कि कोई भी आदमी भटकेगा नहीं, गुम नहीं होगा और अपने सही मकाम पर पहुंच पाएगा। जानते हैं कैसे? दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार मेला पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए गूगल ने भी अपनी पॉलिसी से हटकर भाग लिया है। इस बार मेले में गूगल नेविगेशन सिस्टम का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं को सभी घाटों के बारे में, मंदिरों के बारे में, मठों के बारे में और अखाड़ों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और वो बड़ी आसानी से उन जगह पर पहुंच पाएंगे। इस बार इसको मेला ऐप से जोड़ा जाएगा। दोस्तों, इस महाकुंभ मेले में जहां लाखों की तादाद में इतने श्रद्धालु आएंगे, तो आखिर उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, यानी कि उस क्राउड को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसके ऊपर भी प्रशासन ने काफी तैयारियां की है। एक नजर डालते हैं उस होल्डिंग एरिया के बारे में कि आखिर ये होल्डिंग एरिया होता क्या है। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि मेला परिसर में या तो भगदड़ होती है। इस भगदड़ को निपटने के लिए, किसी भी प्रकार की भगदड़ ना हो उसके लिए कई होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए ठहरने के लिए, आराम करने के लिए, खाने पीने के लिए के इंतजाम किए गए हैं और उन श्रद्धालुओं को कंट्रोल करके कंट्रोल मैनर में जोनल वाइज छोड़ा जाएगा। यानी कि सभी तीर्थयात्रियों को एक साथ नहीं जोड़ा जाएगा, बीच बीच में उनको होल्ड किया जाएगा ताकि क्राउड को आसानी से कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, जहां पर लाखों की तादाद में लोग इस मेले में स्नान करने के लिए आएंगे, तो निश्चित ही वहां पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु होंगे, व्हीकल्स होंगे, गाड़ियां होगी। तो आखिर प्रशासन ने ट्रैफिक को लेकर क्या क्या इंतजाम किए हैं? दोस्तों, जहां पर लाखों की तादाद में लोग आएंगे तो निश्चित ही वहां पर वाहन भी होंगे। ट्रैफिक से निपटने के लिए कई पार्किंग जोन बनाए गए हैं।
दोस्तों, इस बार मेले में पहुंचने के लिए इंडियन रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई है और साथ ही स्टेट ट्रांसपोर्ट की भी कई नई बसें चलाई गई है ताकि भक्तों को मेले में पहुंचने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। दोस्तों, अब आते हैं असली मुद्दे पर, यानी कि इस मेले का शेड्यूल क्या होगा, कौन सी तिथि में कौन सा स्नान होगा, ये मेला कब से शुरू होगा और कौन सी तिथि को समापन होगा, ये सारी जानकारी हम जानते हैं। ये मेला 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी महाशिवरात्रि को पूर्ण होगा। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा का पहला स्नान होगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर विशेष शाही स्नान होगा। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर शाही स्नान होगा। 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर शाही स्नान होगा। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा स्नान होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि को शाही स्नान होगा, जो कि अंतिम स्नान माना जाएगा। तो इस तरह से इस बार भव्य तरीके से महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, चूंकि हर बार मेले में जो है आवारा पशु बहुत घूमते हैं, जिसकी वजह से कई हादसे होते हैं, इस बार प्रशासन ने जीरो एनिमल जोन डिक्लेयर किया है। इसके बारे में भी जानते हैं कि आखिर ये जीरो एनिमल जोन क्या है। मेला परिसर में इस बार जीरो एनिमल जोन होगा, यानी कि आवारा पशुओं को एक जगह रखा जाएगा। खुले में या रास्ते पर पशु नहीं दिखाई देंगे, उनके लिए अलग अलग शेड बनाए गए हैं और इसको मॉनिटर करने के लिए 12 टीमें बनाई गई है जो लगातार आवारा पशुओं पर नजर रखेगी। आपको इस बार मेला परिसर में कहीं भी खुले में आवारा पशु नहीं दिखाई देंगे। साफ सफाई का ध्यान रखते हुए करीब करीब 1.5 लाख से भी ज़्यादा शौचालय बनाए गए हैं, जिसमें महिलाओं, विकलांगों और पुरुषों के लिए अलग अलग सेपरेट टॉयलेट बनाए गए हैं। और बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं के लिए 1 लाख के आसपास टेंट लगाए गए हैं, यानी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला होगा जिसमें 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का जमावड़ा होगा। दोस्तों, जहां पर इतने लोग इकट्ठे होंगे वहां पर कानून व्यवस्था और मैनेजमेंट बहुत अहम रोल निभाता है। इसलिए प्रशासन ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई उपाय किए हैं। मेला परिसर में सीसीटीवी लगाए गए हैं जो कि पूरी तरह से AI बेस्ड होंगे, जिसमें मेला परिसर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। दोस्तों, इस बार महाकुंभ मेले को पूरी तरह से टेक्नोलॉजी युक्त किया गया है, यानी कि मेला प्रांगण में यदि कोई शिविर लगाना चाहता है तो उसको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और वो मेला ऐप के ऊपर रजिस्ट्रेशन होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। यदि कोई भी व्यक्ति अपना शिविर लगाना चाहता है, अपनी शॉप लगाना चाहता है, अपना अखाड़ा लगाना चाहता है या और भी किसी तरह का कोई शिविर लगाना चाहता है, तो उसे सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक इस बार महाकुंभ मेले में देश और दुनिया से करीब करीब 40 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, यानी कि इस बार ये मेला महाकुंभ मेले में परिवर्तित होने वाला है। जहां इतने श्रद्धालु आएंगे तो उनके रहने, खाने, स्वास्थ्य, पार्किंग और घाटों की भी तैयारियां की गई है। तो एक नज़र डालते हैं कि आखिर वो तैयारियां क्या है और किस तरह से की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार इस मेले का आयोजन 4000 हेक्टेयर में किया जा रहा है और इस मेला परिसर को करीब 25 सेक्शन में बांटा गया है, यानी कि इसके 25 विभाग किए गए हैं। और संगम तट पर करीब 12 किलोमीटर के एरिया में घाटों का निर्माण किया गया है। नदी से आने और जाने के लिए करीब 30 नए पुल बनाए गए हैं। अंधेरे से निपटने के लिए करीब करीब 70,000 से भी ज़्यादा स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। दोस्तों, इस महाकुंभ मेले में कानून व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रशासन ने करीब 37,000 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए हैं, जिसमें से 23,000 पुलिसकर्मी जो है मेला परिसर को सुरक्षा प्रदान करेंगे और 6,000 से ज़्यादा कमिश्नरेट में तैनात होंगे। साथ ही GRP के करीब करीब 7,000 से भी ज़्यादा जवान तैनात होंगे।
14,000 के आसपास महिला कर्मी तैनात होंगी, जो कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेगी और साथ ही इंटेलिजेंस की एक यूनिट अलर्ट मोड पर रहेगी। दोस्तों, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए मेला परिसर में एक कमांड सेंटर भी बनाया जाएगा। मेले के हर कोने में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे, जो कि पूरी तरह से एआई बेस्ड होंगे, यानी कि नई टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया गया है। 10,000 से भी अधिक नागरिक, महिला, यातायात, सशस्त्र, घुड़सवार, मरीन पुलिस समेत होम गार्ड भी तैनात किए जाएंगे। ड्रोन से भी मेले परिसर के हर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी, यानी कि इस मेला परिसर को आकाश से, जमीन से और पानी मार्ग से पूरी तरह से मॉनिटर किया जाएगा। दोस्तों, कितनी बड़ी बात है कि जिस जगह 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इकट्ठा होते होंगे, वहाँ पर कितने चैलेंजेस आते होंगे। ये सारे चैलेंजेस जो है मेला परिसर ने उठाए हैं और एक बेस्ट मैनेजमेंट का एग्जाम्पल सेट किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, कुंभ मेले में आए तीर्थ यात्रियों को ठहरने के लिए तो व्यवस्था की ही है, साथ ही आसपास के लोगों को भी प्रोत्साहित किया गया है कि वे श्रद्धालुओं को पेइंग गेस्ट रखें, ताकि उनका भी रोजगार चल सके और तीर्थ यात्रियों का घर जैसा माहौल मिल सके। और स्थानीय लोगों को इस व्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टोल फ्री नंबर से भी जोड़ा गया है। अभी तक इस योजना के तहत करीब 2,000 घर पंजीकृत हो चुके हैं, जो कि पेइंग गेस्ट के रूप में पंजीकृत हुए हैं। दोस्तों, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी जानकारी आपको मेला प्रशासन की वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही लोगों को प्रेरित किया गया है और वॉलेंटियर लोगों को खड़ा किया गया है, जिन्हें कुंभ सहायक चैट बोर्ड से जोड़ा जाएगा। इस बार इस मेले में टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस बार ये हाईटेक मेला होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको महाकुंभ मेले के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दे पाया हूँगा। यदि आपको आज का मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। दोस्तों, आज के इस सफ़र को हम यहीं विराम देते हैं। अगले सफ़र में हम फिर से मिलेंगे एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जी हाँ दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अखाड़े क्या होते हैं, ये नागा साधु कहाँ रहते हैं, नागा साधु कैसे बनते हैं, और इन अखाड़ों से संबंधित बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम अगले वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।